डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से यूपीएससी फॉर्म आया है तब से लगातार जो है इसको लेकर इश्यूज क्रिएट हो रहे थे और यूपीएससी ने फॉर्म इस बार थोड़ा डिफिकल्ट किया है। इसके चलते जो लास्ट डेट थी सबमिशन की फॉर्म की उसको भी एक्सटेंड किया गया है। अब यूपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो बच्चों के मन में थे। काफी सारे बच्चों को कुछ चीजों को लेकर दिक्कत भी हो रही थी। तो अब लेटेस्ट यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कौन कौन सी चीजों में आप बदलाव कर सकते हो और कौन कौन सी चीजों में आप बदलाव नहीं कर सकते हो। इवन जिन बच्चों का ईमेल और फोन नंबर जो है पहले जो दिया था वो अब चेंज हो चुका है, उसको लेकर भी यूपीएससी ने क्लैरिटी कर दी है क्योंकि वो ऑप्शन जो है चेंज नहीं हो रहा था। इन सब चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी की तरफ से ये जो है नोटिस जो है ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है। अब इसमें देखो आप लोग, सबसे पहले यूपीएससी का कहना ये है कि आप कौन कौन सी चीजें जो है वो ओटीआर प्रोफाइल में चेंज कर सकते हो। ओटीआर के बारे में कुछ बच्चों को नहीं पता है तो एक लाइन में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे आजकल क्या है, यूपीएससी हो सभी पीसीएस वाले जो संस्थान है या निकाय हैं, उन सब ने एक आपको बार बार फॉर्म जब आप फिल करते हो तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको दोबारा फिल करनी पड़ती है। इसलिए वो चीज ना हो, आपका भी हेडेक थोड़ा कम हो जाए और यूपीएससी के पास भी रिकॉर्ड रहे, इसके लिए इसको बनाया गया है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान रहते हैं, तो इस चीज को लेकर सबसे पहले समझो आप इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है जब तक फॉर्म नहीं फिल होता है या लास्ट डेट है तब तक आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले यूपीएससी ने कहा है कि आपने अगर अपना नाम जो है चेंज कर लिया है दूसरा आपका जेंडर जो है वो भी चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। अगर मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं, गलती से मेल या फीमेल भरा गया है ना। उसके अलावा अगर आपका माइनॉरिटी का स्टेटस है, अल्पसंख्यक को लेकर अगर आपका कोई माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, इस स्टेटस को भी आप चेंज कर सकते हो। इवन क्लास 10th का जो बोर्ड का जो रोल नंबर है, कई बच्चों ने अगर मान लीजिए गलती से गलत भर दिया है तो उसमें भी चेंज हो सकता है। तो ये तो आप कर सकते हो जब तक कि आपका इवन करेक्शन विंडो में भी और उससे पहले फॉर्म फिल होने तक भी इसमें एडिटिंग की जा सकती है। उसके अलावा यूपीएससी ने कहा है कि ये जो नीचे वाली चीजें हैं इसके अंदर जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, देखिए आपका जो नेम है क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो है सेम वही नाम भरा जाएगा, है ना। उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं किया जा सकता है, फादर का नेम, मदर का नेम, इवन मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार भी लगा है, इसको आप नहीं बदल सकते हो। और इवन ईमेल आईडी को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपने ईमेल आईडी एक बार ओटीआर बनाने टाइम सबमिट कर दिया था उसको आप नहीं बदल सकते। घबराने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी ने नीचे इसका भी सॉल्यूशन दिया है कि अगर मान लीजिए इन केस, जैसे एक स्टूडेंट है मेरी, वो उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ईमेल और फोन नंबर दोनों ही बदल चुके हैं, है ना, तो वो भी परेशान है। तो उसको लेकर भी एक शॉर्ट यूपीएससी ने यहाँ पे इशू दिया है, क्लैरिटी की है कि अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन भी है आपके साथ कि आपका ईमेल भी चेंज हो चुका है, आपका नंबर भी चेंज हो चुका है, तो आप किस तरीके से जो है उसको सही कर सकते हो, इसको लेकर भी सॉल्यूशन है। तो ये वो चीजें हैं जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो, यूपीएससी ने अब चीजें क्लियर कर दी। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे यूपीएससी ने क्या रखा है कि अगर मान लीजिए आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो एक्सेस आपके पास अब नहीं बचा है। देखिए दो चीज यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। पहले तो यूपीएससी ने सिंगल सिंगल तरीके से बताया है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर का एक्सेस खो गया है और आप बट आपके पास ईमेल है, तो ईमेल के माध्यम से आप यूपीएससी को बोल के उसको चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वो चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको जो ओटीपी है वो ईमेल पे भेजा जाएगा, उसके माध्यम से उसका वो सॉर्ट आउट हो सकता है। सेम वही चीज अगर मान लीजिए आपने ईमेल लॉस्ट कर दिया है या उसका एक्सेस नहीं है आपके पास, गलत ईमेल भर दिया था पहले, अगर आप चाहते हो बट आपका नंबर रजिस्टर्ड है यूपीएससी के पास, वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसके माध्यम से भी ओटीपी आप चेंज करा सकते हो और आपको ओटीपी नंबर पे आ जाएगा और आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे देखेंगे आप तो यूपीएससी ने कहा मान लीजिए अगर दोनों ही चीजें आपकी लॉस्ट हो चुकी है ना, आपके पास जो पुराना आपने ईमेल भरा था ओटीआर में और पुराना नंबर दिया था वो दोनों ही बदल चुका है आज के टाइम में, तो उसका सॉल्यूशन भी यूपीएससी ने दिया है कि आपको एक ईमेल करना है। ये यूपीएससी ने ईमेल आईडी दी है, आप देख सकते हैं ओटीआर, है ना, upsc@government.in, इस ईमेल आईडी पे आप कर सकते हो, है ना। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को करना है तो सीधा वहीं से ईमेल आईडी आप खोल के उनको मेल कर सकते हो। पर उसके साथ जो आप रिक्वेस्ट करोगे यूपीएससी को चेंज करने के लिए, उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है साथ में मेल के साथ अटैच करने पड़ेंगे। कौन कौन सी चीजें, जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको ऐड करना है। आपका या तो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड नंबर हो या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं।
तीसरा, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, पिछले 10-15 दिनों पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 10 या 15 दिन के बीच में ही आपने फोटो खिंचाई हो। उसके अलावा अंडरटेकिंग है ना, जो भी यूपीएससी की तरफ से आपको पता है वो यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाता है, वो अंडरटेकिंग पैरेलल आपको इसके साथ अटैच करना है। तो ये चीजें आप अटैच करके मेल करोगे। मैंने बहुत बार बच्चों को कहा था कि आप यूपीएससी को मेल करो मेल करो, बट वो मान नहीं रहे थे। अब आप देखेंगे यूपीएससी ने खुद भी सेम वही चीज बोली है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से हमें मेल कर सकते हो और हम आपको वहां पे उस चीज का सॉर्ट आउट भी आपका हो जाएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी और नंबर दोनों ही चेंज करने हैं तो वो भी यूपीएससी कर देगा। कई दिन से मैं लगातार आप लोगों को एक बात बोल रहा था कि यूपीएससी बहुत कोऑपरेटिव बॉडी है ना, तो वो ऐसा नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वही यूपीएससी ने किया है। डेट भी एक्सटेंड कर दी है ना, ऐसी कोई रूड संस्था नहीं है कोई की, मतलब जो 11 या 12 तारीख दी हुई थी उसी तारीख को ही फाइनल होना है। 1 वीक के लिए यूपीएससी ने आगे कर दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि इस बार फॉर्म जो है भरने का तरीका जो है काफी लेंदी है, काफी डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं है, तो उस टाइम को बढ़ा दिया। अब यूपीएससी ने खुद ये सारे जो चीजें हैं, इश्यूज हैं, ये क्लियर कर दिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बच्चे का और डाउट था कि अगर मेरा नाम जो है वो चेंज हो चुका है ना, और मिसमैच है जो आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है 10th का, उसके साथ नाम मिसमैच कर रहा है ओटीआर में, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए यूपीएससी ने कहा है कि इसके लिए आपको एक गजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो साथ में आपको देखना होगा, सबमिट करना होगा, है ना। कई बार आपको पता है कि वो जो एक गजेटेड जो फॉर्म है उसके साथ आप जो है इस चीज को भी चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस यूपीएससी ने डिफिकल्ट रखा है, तो ये भी चीज हो सकती है, इसको भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें यूपीएससी ने सॉर्ट आउट कर दी हैं, जो ईमेल आईडी को लेकर है, ओटीआर को लेकर क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना, कब तक चेंज हो सकती हैं, इवन करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। अब इसका मतलब बाकी जो चीजें हैं, जैसे कई बच्चों के मन में था कि सर ऑप्शनल जो है वो गलत भरा गया है ना, वो तो मेरे हिसाब से अभी एडिटिंग का ऑप्शन है आपके पास फॉर्म एडिट करने का, तो आप लोग कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं। करेक्शन विंडो में भी बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। करेक्शन विंडो का मतलब ही क्या है, उसका मतलब ये है कि फॉर्म में गलती हो गई उसको सुधार करना है। करेक्शन विंडो का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें चेंज ही नहीं कर सकते आप। फिर उस विंडो का ओपन करने का मतलब ही क्या हुआ, अगर उसमें करेक्शन ही नहीं कर सकते तो आप करेक्शन कर सकते हो उसके अंदर, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए इन सब चीजों के माध्यम से भी आपका जो है मैटर सॉर्ट आउट ना हो, है ना, या आपके पास पैन कार्ड नंबर आपके मदर फादर का ना बना हो, अंडरटेकिंग में कोई इश्यू हो गया हो, या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यूपीएससी के साथ क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, देखो, सबसे पहले तो अभी फॉर्म को सबमिट करिए आप, जो जरूरी चीज है ना। इन सब चीजों के चलते फॉर्म मत छोड़िएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, हो सकता है अगले सालों में सरकार इतनी सारी वैकेंसीज ना दे, तो आप लोग इस फॉर्म को या इस फायदे को हाथ से मत जाने दीजिए। दूसरा, पेपर दीजिए, पेपर तक इस चीज के बारे में कुछ मत सोचिए, अभी आपको प्रीलिम्स देना है, उसके बाद चीजें सोचनी है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देते हैं और 12 दिन बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आपका नाम आता है, तो कुछ मत करिएगा, अगले ही दिन यूपीएससी भवन चले जाइएगा, है ना, दिल्ली में, वहां जाके जो भी आपका इशू फंसा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को परेशानी भी होगी तब भी मुझसे बात कर सकते हो, मैं बता दूंगा कहाँ पे भवन है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, और वहां पे मान लो आपको फिर भी वहां जाके भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बात करवा सकते हो, सॉर्ट आउट चीजें हो जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, ताकि आपकी जो है एग्जाम को लेकर चीजें खराब ना हो। सोच के देखिए, अगर एग्जाम ही खराब हो गया तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब, है ना। तो परेशान नहीं होना है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।